दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में खराब पड़े चापानलों की मरम्मत कराने के निर्देश। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि खराब पड़े चापानलों की मरम्मत मिशन मोड में शुरू कराई जाए। साथ ही अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजनाओं का समय से निर्माण पूर्ण हो सके, इसके लिए संवेदकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर त्वरित गति से काम सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी को निर्देश दिया कि गर्मी में पूरे झारखंड में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। अभियंताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि गर्मी के दिनों में झारखंड के किसी भी भाग में पानी की किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, बड़ी खबर है, फिर से सिर उठाने लगा कोरोना। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोविड के स्वरूपों का समय पर पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में नमूने नेटवर्क में जमा कराएं। उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार जांच जारी रखने, सभी सावधानियों का पालन करने और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को फिर से शुरू करते समय सतर्कता नहीं छोड़ने पर भी जोर दिया। भूषण ने पत्र में कहा कि अगर मामलों के नए क्लस्टर उभर रहे हैं तो प्रभावी निगरानी की जाए और ILI और SARI मामलों की नियमों के तहत जांच की जाए और उन पर नज़र रखी जाए ताकि किसी भी तरह के शुरुआती संकेत नज़रअंदाज ना हो और कोविड संक्रमण का प्रसार नियंत्रण में रहे। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के घरों में लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर। झारखंड में बिजली आपूर्ति और घाटा कम करने की कवायद के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से 10,000 करोड़ के ऋण का प्रस्ताव भेजा गया है। योजना प्राधिकृत समिति के प्रस्ताव पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के विचारार्थ लाया जाएगा। निगम ने 15 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू की है। टोका लगाकर बिजली चोरी को समाप्त करने के लिए आवासीय इलाकों में 11 kV के LT तार को AB केबल और अंडरग्राउंड केबल में बदला जाएगा। केंद्र सरकार ने हर घर में 2025 तक प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत RDSS लॉन्च किया गया है। इसमें झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर और धनबाद में लग रहे 6.5 लाख प्रीपेड मीटर के अतिरिक्त और मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर की खासियत ये है कि इसकी रिचार्ज खत्म होती हुई बिजली की आपूर्ति खत्म हो जाएगी। झारखंड के 21 जिले में नहीं मिले कोरोना के एक भी मामले। झारखंड के 21 जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं पाए गए हैं। इन जिलों में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस का कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। विभाग के अनुसार राजधानी रांची में सबसे अधिक 5 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 25 लोग रिकवर हुए हैं। झारखंड के 3 जिलों रांची में 5, बोकारो में 1 और खूंटी में 1 नया संक्रमित मरीज मिला है। झारखंड में सक्रिय 167 मामलों में सबसे अधिक 90 झारखंड की राजधानी रांची से मिले हैं। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,022 हो चुकी है। कुल 2,14,09,340 सैंपल की जांच की गई है। 4,29,540 मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि झारखंड में 5,315 मरीजों की मौत हुई है। भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात, अब स्टेशन पर बनवा सकेंगे पैन और आधार कार्ड। इंडियन रेलवे समय समय पर यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराता रहता है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर नई सर्विस शुरू होने जा रही है। यात्री अब रेलवे स्टेशनों पर पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा सकेंगे। इस सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर कियोस्क लगाए जा रहे हैं। इसका नाम रेल वायर साथी कियोस्क दिया गया है। फिलहाल 200 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा दी जाएगी। ऐसे में यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं तो इन कियोस्क में जाकर आधार या पैन कार्ड बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इन स्टेशनों पर
यात्रियों को फोन रिचार्ज करने और बिजली के बिलों का भुगतान करने की भी सुविधा मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दी झारखंड वासियों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी झारखंड वासियों को रंगों का त्योहार होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। मुख्यमंत्री ने सामाजिक एकता, समरसता और भाईचारे के इस पर्व पर सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना में निकली 2500 पदों पर बम्पर भर्ती। भारतीय नौसेना में भर्ती होकर देश की सेवा की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के अगस्त 2022 में शुरू होने वाले बैच के लिए विज्ञापन जारी किया है। कोर्स पूरा करने के बाद इसके जरिए सेलर के तौर पर भर्ती होगी। भारतीय नौसेना AASSR भर्ती 2022 के अनुसार आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की 500, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स की 2000 से अधिक खाली पदों पर भर्तियां निकाली हैं। भारतीय नौसेना की इस पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक होगी। उम्मीदवार को भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2528 नए मामले। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 2528 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 149 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है, जबकि 3997 लोग रिकवर होकर घर लौटे हैं। देश में इस समय कोरोना के एक्टिव मामले 29,181 हैं, जबकि अभी तक देश में 4,24,58,543 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जबकि मौत की आंकड़ा 5,16,281 पहुंच चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए अभी भी सबको सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करने की जरूरत है। वहीं इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर कोरोना को लेकर 5 स्तरीय रणनीति यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड-19 का सख्ती से पालन करने का संदेश दिया है। अब आवाज के जरिए होगी LPG सिलेंडर की बुकिंग। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऐसे रसोई गैस उपभोक्ताओं जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू की है। BPCL ने आवाज़ या वॉइस के जरिए डिजिटल भुगतान सुविधा की पेशकश करने के लिए अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इसके साझेदारी के तहत भारत गैस के उपभोक्ता UPI 123 पे के जरिए रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे और उनका भुगतान भी कर सकेंगे। कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि इस सुविधा की शुरुआत से ग्रामीण क्षेत्रों में भारत गैस के 4 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा पिछले सप्ताह UPI 123 पे शुरू करने की घोषणा के बाद अपने उपभोक्ताओं को यह सेवा देने वाली BPCL देश की पहली कंपनी है। बड़ी खबर है, किसान अब PM किसान सम्मान निधि के लिए मोबाइल से ही करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे मोबाइल में डाउनलोड कर किसान अब घर बैठे PM किसान निधि के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं इस ऐप के माध्यम से किसान भुगतान के बारे में भी जानकारी पा सकेंगे। PM किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से PM किसान GOI मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे अभी तक 5 मिलियन किसान डाउनलोड कर चुके हैं। इस मोबाइल ऐप को केंद्र सरकार के नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने तैयार किया है,
जिसे किसी भी मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। बड़ी खबर है, झारखंड में होली पर 2 दिन की छुट्टी सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड ने शुक्रवार और शनिवार को होली के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित किया, जो देश के कई हिस्सों में 18 और 19 मार्च को मनाई जा रही है। राज्य सरकार की घोषणा का सभी लोगों ने स्वागत किया है। झारखंड कर्मचारियों और जी हां, राज्य कर्मचारियों और प्रशासन और राजभाषा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पहले 18 मार्च शुक्रवार को होली की छुट्टी के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन विस्तारित त्योहार को देखते हुए सरकार ने 19 मार्च को छुट्टी घोषित करने का फैसला किया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने लौटाया मॉब लिंचिंग विधेयक से जुड़ी फाइल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधेयक 2021 राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को वापस कर दिया है। उन्होंने इस विधेयक के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए उनमें संशोधन करने को कहा है। राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने का भी हवाला देते हुए उनमें भी सुधार करने को कहा है। राज्यपाल ने विधेयक पर विधि परामर्श लेने के बाद उसे झारखंड सरकार को वापस लौटाने का फैसला लिया।